मैंने आज ये कांड कर दिया है। ये अलमारी आज टूट गई। वैसे तो मैं छोटे मोटे कप ही तोड़ा करती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। अलमीरा बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मिट्टी को निकालने में बहुत ही कारगर है। इससे एकदम से सारी मिट्टी निकल जाती है। तो मैं टूट दिया जा रहा है नानी को। नानी बहुत खुश हो गई है उसको देखकर। बोलो कुछ नानी जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे जियांशु के साथ। ये मेरी पीठ में है और इस टाइम सोया हुआ है। ये थोड़ी देर मेरे पास आया था तो मैंने सोचा किसी पीठ में उठा लेती हूँ ताकि मैं घर के थोड़े छोटे मोटे काम साथ में कर लूँ। तो अभी मैंने अपने कपड़े धोने के लिए रखे हैं, तो मैं उनको अब धो लेती हूँ और सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं सुबह सुबह नहा गई हूँ और मेरे बाल भी अभी पूरी तरह गीले हैं। अब मैं कपड़ों को निकाल देती हूँ, उसके बाद दूसरे कामों में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं बाथरूम की तरफ जा रही हूँ। कपड़े तो मैंने मशीन में ही धोए हैं। अब देख लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ है तो ज़्यादा कपड़े मेरे मशीन में काले ही रह जाते हैं, तो कभी कभी हाथ से भी धोने पड़ जाते हैं। गर्मियों में तो चलो ठीक है। अब मुझे इनको सूखने के लिए डालना है, तो मैं इनको सुखा लेती हूँ और फिर मिलते हैं। बाल्टी में मैंने कपड़े भर लिए हैं, लेकिन एक हाथ से ही भरी हूँ, क्योंकि आज से एक हाथ से तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा मैसी हो गए हैं। अब इनको धूप की तरफ ले जाते हैं। यहाँ यहीं पर मैं इन कपड़ों को कर देती हूँ। पूरे कपड़ों को आज यहीं पर ग्रिल के ऊपर ही सूखने के लिए रख दिया है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि हवा बहुत तेज़ है, जैसे ही कपड़े उड़ने का डर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। पर क्या कर सकते हैं, हवा तो है लेकिन कपड़ों को भी तो सुखाना पड़ेगा। और अब मेरा जियांशु भी धीरे धीरे नींद से उठ रहा है। कभी उठ रहा है, कभी दोबारा से सो जा रहा है। तो मैं अब इसको अंदर ले जाती हूँ इसकी मम्मी के पास, या फिर अभी पीठ पे ही रख देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे ही इसको पीठ से उतार दिया जाता है रोने लग जाता है, इसकी नींद अधूरी रह जाती है। तो अभी मैं इसको पकड़ कर ही रखती हूँ ताकि ये पूरी तरह सो पाए। कपड़े तो मशीन में आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है इस मिट्टी को निकालने में। ये मिट्टी ना ही तो वाइपर से दूर होती है। मैंने बहुत ट्राई की इसलिए मैंने अमेज़न से एक हथियार मांगा है इसके लिए। ये इस मिट्टी को निकालने में बहुत ही कारगर है। इससे एकदम से सारी की सारी मिट्टी निकल जाती है। तो अगर आपको भी ये दिक्कत है तो आप इस तरह का मांग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसमें दोनों तरफ दांत लगे होते हैं। अगर मुझे इस तरह से साफ करना है तो पूरी तरह ये हो जाएगी, अगर मुझे यहाँ साफ करना है तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है बाथरूम को साफ करने के लिए। नहीं तो पहले तो मैं थक जाती थी कि मैं साफ कैसे करूँ। वॉशिंग मशीन अगर हो सके तो घर के बाहर मिट्टी में लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि नहीं तो ये बाथरूम को धोने में लग जाते हैं 10 मिनट वॉशिंग मशीन में धोने के बाद। बाथरूम को तो मैंने चमका दिया, लेकिन जियांशु के साथ थोड़ा डर बना रहता है बाथरूम में, क्योंकि फिसलने का डर। अगर आप भी बच्चों के साथ कभी काम करते हैं तो संभाल के करना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए। इनकी देख रेख करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं तो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम, क्योंकि आज से पहले तो नहीं किया। आज मैंने इसको पीठ में पकड़ के कुछ काम कर रही हूँ। काम तो चलो सब करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर फिसलन वाली जगहों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ध्यान से करना चाहिए। अगर आप फिसल गए तो आपका तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चे को हानि पहुँच सकती है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ यहाँ जहाँ कि मुझे इतने सारे कपड़े समेटने के लिए है। अभी मुझे शायद 1 आध के आसपास यहाँ लग जाएगा। और पोछे के लिए मैंने पानी यहाँ पर रख दिया है, मुझे पोछा भी करना है। और ये देखिए जो मैंने आज एक कांड कर दिया है, ये अलमारी
आज टूट गई। वैसे तो मैं छोटे मोटे कप ही तोड़ा करती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। अलमीरा बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गई है। अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं इन कपड़ों को समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी आगे की जर्नी साझा करती हूँ। तो अब मैं और मम्मी जी चल पड़े हैं दूसरे गांव की तरफ, और यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे हंस खेल रहे हैं। इनको छुट्टी हो गई है। मैं बना रही वीडियो आप लोगों की। आगे जा फिरानी वीडियो में। बच्चे खुद छोटे और बैग बड़े बड़े उठाए हुए हैं। और ये जो आप थैला देख रहे हैं, इसमें है सूट और कुछ धातु। ये हम लेकर जा रहे हैं दूसरे गांव। उनके रिश्तेदारी में कहीं शादी थी, तो वहाँ से ये दिए हुए हैं। वो किसी कारणवश शादी में नहीं जा पाए थे, तो अब हमें ड्यूटी दी गई है कि उन तक ये धातु और सूट पहुँचा दिए जाएं। मम्मी मेरी चमेली को ले जा रही है धूप सिखाने के लिए, और इसके बाद हम सीधे जाएंगे। ये जो घर दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें इन सूटों को पहुँचाना है। ये जो ओके, मेरा जो फीड कर रहा है। इट्स लवली टू सी। और ये नलके से भरा जा रहा है पानी गाय के लिए। ये नलके की हाइट मेरी हाइट के बराबर है। जब तक पानी की बाल्टी भरती है तब तक हम खा लेते हैं। ये है ड्राई नाशपाती। हम इसे स्पेसिफिकली सर्दियों के लिए बना कर रखते हैं। ये खाने में एकदम मीठी और लाजवाब होती है। अब हम जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ का नाम है चवेड़ी। थोड़ा नाम आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन पहाड़ों में इसी तरह के नाम होते हैं। और मैं पहुंच गई हूँ यहाँ मेरी सहेली मेरे लिए मैट बिछा रही है। तो मैंने बताया था आपको, ये होती है हमारे यहाँ की इको फ्रेंडली मैट। ये है हमारी प्यारी नानी। दिया थी हेलो दोस्तों, हम दोनों बचपन के फ्रेंड है। आंगनवाड़ी से साथ है और शादी भी एक जगह हुई है। तो बहुत दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं, तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और ये सूट दिया जा रहा है नानी को। नानी बहुत खुश होगी ये सूट को देखकर। बोलो कुछ नानी जी। क्यों? कैसा है वाला सूट? सूट कैसा लगा आपको? मैंने पता लगा ना सता। हमारी नानी जी बहुत ही क्यूट है। ये होते हैं हमारे यहाँ के धातु, जो आपने मुझे अक्सर पहने हुए देखा था। तो अब फिर से मेरी ड्यूटी दुकान में लगा दी गई है, क्योंकि वो गए अभी डाकघर। शायद उन्हें कुछ काम होगा इसलिए गए हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे अंकल भी आए हैं, उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। कैसे हो आप? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। कीप सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर रिलेटिव एंड फैमिलीज मेंबर। बाय बाय। अब कुछ